जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप सबने बहुत अच्छे तरह से दिवाली का पर्व मनाया होगा और आप सबको आज भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि वापस अपने पूरे जुनून के साथ वापस अपनी मेहनत की तरफ लौटें। कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में हो। उत्तराखंड में भी अब आपकी परीक्षाएं धीरे धीरे करके आने वाली हैं, तो सीटें कम हैं और सभी लोग तैयारी बहुत दुरुस्त कर रहे हैं, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ठीक है। और इतना तो मैं आपको, अगर आप मॉक पेपर, अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करते हैं और कुछ मॉक पेपर भी लगाते हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा। आप जब इस श्रृंखला को देखते हैं डेली प्रैक्टिस की, और इसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं अपने प्रश्नों का, जो प्रश्न यहाँ आए हैं उनका और डिटेल में रिवीजन करते हैं। डिटेल में रिवीजन मतलब उससे संबंधित जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी ध्यान देते हैं। फिर पुराने पेपरों को देखते हैं और पेपरों को देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि यार आपको लाभ हो रहा है। ठीक है। तो आपको इस सीरीज़ को देखना है और शेयर भी करना है। ठीक है। यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप देखते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन। परीक्षा में कुछ प्रश्न नए होते हैं, कुछ प्रश्न पुराने होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ थोड़े से गहराई से पूछे जाते हैं। उस तरह से यहाँ पर हमारे प्रश्न रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रैक्टिस टेस्ट 22 का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था कब? हमें बताना है कब किया गया था, तो आप सबको पता होगा। तो 22 जुलाई 1947 को इस प्रारूप को स्वीकार किया गया था। ठीक है, पहली बात। अब हुआ क्या था इसके पीछे? हुआ क्या था कि 1921 में जो आपके पिंगाली वेंकटैया हैं, जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था, पिंगाली वेंकटैया ने विजयवाड़ा में गांधी से मुलाकात करी। उन्होंने अपना झंडा दिखाया। झंडे में उन्होंने दो रंग रखे थे। एक रखा था हिंदुस्तान का प्रतीक केसरी रंग, एक रखा था हमारा मुस्लिम धर्म का प्रतीक जो हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक केसरी, और मुसलमान धर्म का प्रतीक आपका हरा रंग। तो ये एकता को दिखाने के लिए था। उसमें हरा सफ़ेद रंग नहीं था, चरखा भी नहीं था। तो फिर महात्मा गांधी जी ने उसको कुछ परिवर्तन की। अब परिवर्तन कैसे किए? तो लाला हंसराज सोढ़ी, ये आपको नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने कहीं पूछा भी था। लाला हंसराज सोढ़ी, इन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने क्या सुझाव दिया कि कुछ सुझाव दिए कि इसमें ये परिवर्तन किया जाए। तो उन सुझावों को मानते हुए महात्मा गांधी ने इनको कहा कि कुछ चीज़ों को इसमें और जोड़ दो। तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में आपका चरखा, ठीक है, और शांति के प्रतीक के रूप में आपकी सफ़ेद रंग की पट्टी वो जोड़े गई। तो वो पहले नहीं थी। तो इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनता है। और क्योंकि इस बार हमने हर घर झंडा अभियान चलाया था, है ना, तो आपको पता ही होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1947 से पूर्व 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये आप सबको पता होगा। हम क्या कहते हैं 26 जनवरी को? पूर्ण स्वराज दिवस कहते थे। ठीक है, इसके पीछे की कहानी आपने पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन प्रणाली क्या कहलाती थी? चार्वाक दर्शन प्रणाली जो थी, ये क्या कहलाती थी? लोकायत। इनको लोकायत भी कहते थे, चार्वाक को लोकायत भी कहते थे। ठीक है, इसलिए इनकी दर्शन प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहते थे। और ये क्या कहते थे? इनका सिद्धांत था, ये मतलब कहते थे कि बस ज़िंदगी में एक कहावत है ना कि उधार मांग के घी पियो, लेकिन घी पियो, क्योंकि जो कुछ है यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह का दर्शन इनका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्थित इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये आपको बताना है, बोकारो वाला किसके उससे किया गया था। तो आप सबको पता होगा, ये आपका क्या था? सोवियत यूनियन था। ठीक है, तो आपका बोकारो की स्थापना आपकी सोवियत संघ की मदद से की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थे उसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष ये थे। और 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पहले जो प्रेसिडेंट थे वो आपके लाला लाजपत राय थे, और जो इसके संस्थापक सदस्य थे उसमें लोकमान्य तिलक थे। ये आपके संस्थापक सदस्य रहे थे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। प्रथम लोकसभा गठित हुई थी आपकी 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी, लेकिन जो पहला सत्र शुरू हुआ था, ये भी याद रखना, पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। एक चीज़। अब बात आती है राज्यसभा कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 1952 को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। ये है आपका राज्यसभा द्वारा। कंबोज, तो कंबुज लिखा है, किसको कंबोज कंबुज कुछ भी, कई हिंदी में कई तरह से लिखा जाता है। अंगकोर वाट या अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति स्मारक रहा है? यह आप सबको पता होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। ये बहुत ही बड़ा विष्णु मंदिर है भारत से बाहर, इवन पूरे एशिया में ही सबसे बड़ा है एक किस्म से। नवा प्रश्न है आपके सामने, भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया? यह है 2025। भारत ने किस देश के साथ चीता और वन्यजीव वार्तालाप को फिर से शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो ये आपने पता ही है, अब आपको पता होगा नामीबिया, उस समय पता होना हो, अब पता होगा। सर्बिया में पैरासिन ओपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों है ये बताते हैं। पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, प्रज्ञा पढ़ते हैं, प्रज्ञानंद। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 16 साल का ग्रैंड मास्टर है। ये 16 साल का बंदा 16 साल का है, ग्रैंड मास्टर है, इसलिए ये आर प्रज्ञानंद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सकल खुशहाली सूचकांक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वप्रथम कहाँ गढ़ा गया था? ये हमारी भूटान की है। तो भूटान वाले लोग हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है, ये आप सबको पता होगा, हमारे कैनिंग साहब थे। 14वां प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1932 में। फिर 15वां प्रश्न है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये आप सबको पता होगा, 3 वर्ष। निम्नलिखित 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सी है? अमरावती, जो कि किसकी है? कावेरी की है। ठीक है, तो पहले कृष्णा आती फिर कावेरी आती है, पहले कृष्णा फिर कावेरी। तो कृष्णा में के जितने भी भद्रा वाले हैं, तुंग भद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब प्रभा वाले आपके कृष्ण नदी में हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान की प्रभा रहती है, तो ऐसे एक प्रभा छाई रहती है, तो आप इसे याद कर सकते हो कि कृष्णा जितने प्रभा वाली इसमें है। 17वां प्रश्न, नदी का एक चौड़ा सिरा जो समुद्र में मिलता है क्या कहलाता है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी सही से तो आपको पता होगा, इसको इंग्लिश में एस्चुरी, हिंदी में मुहाना या ज्वरंदमुख कहते हैं। ठीक है, जो एस्चुरी होती हैं, तो आपको पता होगा जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की नदियाँ ये डेल्टा बनाती हैं, और जो आपकी वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। किस खनिज को दफन धूप या दबी हुई धूप कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयला को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 19वां प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को कितने विषय दिए गए थे? तो ये आपके शेड्यूल 12 जो है उसमें 74वें संविधान संशोधन के तहत आपको कितने विषय दिए गए थे? आपको दिए गए थे 18 विषय, और पंचायती राज को कितने दिए गए थे? 29 विषय। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है, ये होता है वार्म बूटिंग। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, दो किस्म की बूटिंग क्या होती है? स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। दो किस्म की बूटिंग होती है, कोल्ड और वार्म। तो आज हमने वार्म की बात करी, कोल्ड की बात अगले पेपर में करेंगे। कंप्यूटर पहले से ऑन है, उसको फिर रिस्टार्ट करना है, तो इसको इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो बता ही देते हैं। तो जो आपका कोल्ड बूटिंग होता है, जो आपका कोल्ड बूटिंग होता है, ये क्या होता है? सिस्टम को रीस्टार्ट करना पावर ऑफ स्टेज से, ऑफ स्टेज से उसको रीस्टार्ट करना, ये हो गया कोल्ड बूटिंग। ठंडा है ना एकदम,
वार्म बूटिंग क्या है, पहले से ऑन है, उसको फिर इसे रीस्टार्ट करना है, तो ये आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में करंट अफेयर की सीरीज़ भी चला रहे हैं, और अब एक मिक्स क्वेश्चन आंसर वाली आएगी जो उत्तराखंड के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो कोशिश ये रहेगी इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन रहें। तो आप लोग देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।